Hello, welcome all in this online series of lectures on fluid mechanics, and today we are having our lecture 5. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ that find the depth of alcohol। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। of specific gravity 0.789 which produces an intensity of pressure equal to 2 kilonewton per meter square. Also find the pressure head in terms of water and mercury। पहला क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ find the depth of alcohol। ਅਲਕੋਹਲ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਾਟਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ कह लो मास डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वेट डेंसिटी ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ रो जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब है इंटू जी जो कि 9.81 है ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फाइंड कर लांगे। ऑफ स्पैसिफिक ग्रैविटी 0.78 ने स्पैसिफिक ग्रैविटी गिवन है, एस गिवन है जी, जिसका की फॉर्मूला होंदा है that weight density of liquid divided by weight density of water, which produces an intensity of pressure equal to 2 kilonewton per meter square। pressure ਦੀ वैल्यू given है जी कि P सानू given है, रो जी एच ਦੀ वैल्यू given है, तो रो जी ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ W ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, that is weight density। also find the pressure head in term of water and mercury। कहते कि P constant रखो पर A वाली वैल्यू या H दी वैल्यू in terms of water and mercury कड्डो जी, कि रो वाटर दा फाइंड पहले फिल कर दो तो H दी वैल्यू कड लो, फिर रो मरकरी दा फिल करके दोबारा H दी वैल्यू कड लो कि प्रैशर सेम है। ये दसो कि जे कुछ एच हाइट अल्कोहल जिन्ना प्रैशर लगा रही है वो कितनी हाइट ऑफ वाटर उन्ना प्रैशर लगाएगा तो कितनी हाइट ऑफ मरकरी उन्ने प्रैशर लगाएगी। सानू पता है कि प्रैशर इक्वल टू रो जी एच। हुण जे मान लो एच आपां कॉन्सटेंट रख लैंदे आ, जी तो है ही कॉन्सटेंट है, रो मतलब कि मास डेंसिटी, जिसकी मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी ज़्यादा होएगी उसका प्रैशर भी उन्ना ही ज़्यादा होएगा। इसका मतलब की है कि जिन्ना फ्लूइड भारा है उन्ना उसका प्रैशर भी ज़्यादा है जी। सो इस क्वेश्चन में आप शुरू करते हाँ। सब तो पहला स्पैसिफिक ग्रैविटी ऑफ अल्कोहल दैट इज़ 0.789। इस दे नाल आपां की फाइंड कर सकते हाँ, that is equal to weight density of liquid divided by weight density of water। इस दे नाल सानू weight density of alcohol पता लग जाएगी। अगे है जी intensity of pressure of alcohol that is 2 kilonewton per meter square। जब तो आप P is equal to this formula लगावांगे तो weight density of alcohol आप इस फॉर्मूले नाल कट के आप की फाइंड कर लांगे, H फाइंड कर लांगे जो कि सानू पूछा है फाइंड द डेप्थ ऑफ अल्कोहल। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ अल्कोहल इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। एक ही है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਆਪਾਂ रीअरेंज करांगे तो स्पेसिफिक वेट ऑफ अल्कोहल फाइंड कर लांगे। ठीक है जी, वैल्यू पुट करने तो बाद फिर की करांगे प्रैशर इंटेंसिटी ऑफ अल्कोहल एट बॉटम P इज इक्वल टू WH। ਆਪਾਂ P इज इक्वल टू रो जी एच पढ़िया सी, रो जी सानू पता है W होंदा है तो इसनों पर रिप्लेस किया P इज इक्वल टू WH। W की वैल्यू आप इस तो फाइंड कर ली है, P सानू पता है 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वेयर, तो इस फॉर्मूले नाल आप H की वैल्यू भी कढ़ लांगे दैट विल कम आउट टू बी 0.258। तुसी की करना है पहला क्वेश्चन जाते खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, जे नहीं होंदा तो इस वीडियो ਨੂੰ देखो तो उस तो बाद क्वेश्चन ਨੂੰ दोबारा खुद सॉल्व करो। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है क्योंकि इत्थे आपां यूनिट्स के बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ले हुए ने। दैन प्रैशर हैड इन टर्म्स ऑफ वाटर।
कि ਆਪਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਐਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਟਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਰੋ ਜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਐਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਅਪੋਨ ਰੋ ਜੀ ਜਾਂ ਪੀ ਅਪੋਨ ਡਬਲਿਊ। pressure head in terms of water is equal to P upon weight density of water। weight of water नहीं आएगा, weight density आएगी जी। that is equal इस दे विच आपां वैल्यूज़ पुट करांगे। 10⁻³ उत्ते भी आना सीगा, नीचे भी जाना सीगा, इत्थे आपां शॉर्टकट लिया है, किलो न्यूटन कटता है। then pressure head in terms of water is equal to 0.203 मीटर। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਜੋ ਹੈ 13.6 ਟਾਈਮਸ ਹੈਵੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 13.6 ਇੰਟੂ 10⁻³ kg/m³। ਤੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੈਮ ਆਫ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਪਲੰਜਰ ਆਫ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਲੰਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਮ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਔਨ ਦਾ ਪਲੰਜਰ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅ ਵੇਟ ਆਫ 10 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਔਨ ਦਾ ਰੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੈਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ 10 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਲੋਡ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, if the plunger has a stroke of 0.2 meter then how many strokes are required to lift the weight through 50 centimeter। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੰਜਰ ਜੋ ਹੈ 0.2 ਮੀਟਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਂਡਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਰੈਮ ਇਜ਼ 5 ਮਿੰਟ। ਕਿ ਜੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਟ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਪਲੰਜਰ ਨੈਗਲੈਕਟਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਲੋਸਿਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 300 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖੀਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਮ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.1 ਮੀਟਰ and diameter of plunger small d is equal to 1 centimeter that is 0.01 meter। 100 centimeter is equal to 1 meter। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। weight to be lifted ਕੈਪੀਟਲ W ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਲ w ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ weight density। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। weight to be lifted that is 10 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ that is 10,000 ਨਿਊਟਨ। 1 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ 1000 ਹੁੰਦਾ। 1 kg ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। 1 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਵੇਂ 1 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਨਿਊਟਨ ਐਂਡ 10 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10,000 ਨਿਊਟਨ।
एंड लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ प्लंजर इसनों आप एक्स ना डिनोट करांगे दैट इज़ 0.2 मीटर एंड डिस्टेंस थ्रू विच रैम इज़ लिफ्टिड इसनों कितना लिफ्ट करना है उसनों आप वाई लिखांगे 50 सेंटीमीटर टाइम टेकन टू लिफ्ट द रैम कि किन्ने चिर हैंडल चलाना पिया जी इसनों 50 सेंटीमीटर अप करन लई किन्ने 5 मिनट्स दैट इज़ 5 into 60 that is equal to 300 seconds एंड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आप मान लेने हैं कि n स्ट्रोक्स आप लगाए ताकि रैम 50 सेंटीमीटर्स उत्ते जा सके ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਸਕਲ ਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ F/A कि इस हैंडल तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं आप F तो उसका एरिया कितना है जी A इन्ना प्रैशर आप लगा रहे हाँ तो इस रैम के उत्ते कितना प्रैशर लग रहा है W/A W क्यों क्योंकि सानू पता है कि कितना वेट आप चकना है जी कितना 10,000 न्यूटन तो कितनी फोर्स लगानी है वो सानू पता नहीं है तो A इज़ द एरिया ऑफ दिस रैम ते यूजिंग Pascal's law that pressure on left hand is equal to pressure on right hand ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ a ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕੂਲਰ पोर्शन दैट इज़ इक्वल टू π/4 d स्केयर वैल्यूज़ पुट करांगे तो प्रैशर की वैल्यू सॉरी एरिया की वैल्यू फाइंड कर लाँगे तो एरिया ऑफ रैम दैट इज़ π/4 कैपिटल D स्केयर वैल्यूज़ पुट करांगे तो एरिया की वैल्यू फाइंड कर लाँगे तो इन्हां एरियाज़ नूं फॉर्मूला दे विच पुट करांगे W सानू पता है 10,000 न्यूटन A आपां इत्थे इक्वेशन चक के इत्थे पा देनी है कैपिटल A दी A इक्वेशन इत्थे चक के पा देनी है तो F की वैल्यू आ जाएगी कि जे आप 100 न्यूटन फोर्स लगाइए तो ही साडे आपां इस अरेंजमेंट नाल 10,000 न्यूटन नू चक सकते हाँ नैक्सट पूछता है कि किन्ने स्ट्रोक्स लगनगे उस लिए सानू वर्क डन ऑन द प्लंजर इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय द रैम नू बराबर करना पड़ेगा तो वर्क डन की है जी फोर्स इनटू डिस्टेंस हुण आपां किन्नी फोर्स लगाई है प्लंजर दे उत्ते F इंटू X दैट इज़ डिस्टेंस तो डिस्टेंस आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है X इंटू N कि जिन्ने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ने F इंटू X की है एक स्ट्रोक ने कितना डिस्टेंस वर्क डन किया है फोर्स जिन्नी आप हर स्ट्रोक्स लगाई है तो एक स्ट्रोक का जिहड़ा 0.2 मीटर अपना डिस्टेंस है तो इस तरह आप N टाइम्स किया है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑन द प्लंजर कि फोर्स प्लंजर के उत्ते कितनी फोर्स है जी 10,000 न्यूटन तो उसनों आप कितना चक्या है जी Y दैट इज़ 0.5 मीटर तो इस इक्वेशन च आप वैल्यू N की वैल्यू द इक्वेशन बना लाँगे WY/F(x) तो इस दे विच आप वैल्यूज़ पुट करांगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 250 250 कि आप 250 टाइम्स प्लंजर नूं अप डाउन करांगे तां ही इस अरेंजमेंट नाल आपां 10 किलो न्यूटन की बॉडी नूं 0.5 मीटर उत्ते चक सकांगे नैक्सट पुछदा है कि किन्नी पावर किन्नी लगी जी इस वर्क के दौरान तो पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हुण वर्क जां ते A वाला फॉर्मूला चक लो जां A वाला फॉर्मूला चक लो कोई भी तुसी फॉर्मूला लगा के वर्क फाइंड कर सकते हैं आपां लगाया F(x) इंटू N डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज़ 300 by putting the value we will find out the power that is 16.67 watt next problem है जी immersed body दे की कहती है स्टेटमेंट a triangular surface having 3 meter width and 3 meter height is submerged vertical
in an oil of specific gravity 0.8 कि एक ट्रायंगुलर बॉडी है जिसकी विड्थ 3 मीटर है ते हाइट भी 3 मीटर है ਉਹ वर्टिकली एक लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ सबमर्ज्ड है जिसकी स्पैसिफिक ग्रेविटी कितनी है जी 0.8 ਤੇ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस इज़ अबव इट्स बेस कि इसका जो वर्टेक्स है वो इसके बेस के उत्ते है इसका मतलब इसका बेट जो बेस है वो नीचे वाली साइड है तो इस तरह की एक डायग्राम साडे कोल बन जाएगी। तो कहते ने कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ड्यू टू ऑयल प्रैशर आल्सो फाइंड द डेप्थ एट विच द फोर्स एक्ट कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस टोटल फोर्स पूछते हैं कितनी इस बॉडी के उत्ते लग रही है या इस प्लेन के उत्ते लग रही है तो आल्सो फाइंड द डेप्थ एट विच द फोर्स एक्ट एक सेंटर ऑफ प्रैशर इसका पूछते हैं। हुण सानू पता है टोटल फोर्स फॉर अ वर्टिकली इमर्ज्ड बॉडी इज़ इक्वल टू WA(x बार। W की है वेट डेंसिटी। हुण वेट डेंसिटी सानू पता होनी चाहिए है ए एरिया सानू पता होना चाहिए एक्स बार पता होना चाहिए फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस इसनू कितना फाइंड करांगे जी। हुण W वेट डेंसिटी लिक्विड की गल हो रही है तो ये आप फाइंड करांगे ऑफ दिस फ्लूइड यूजिंग दिस स्पैसिफिक ग्रेविटी दैट स्पैसिफिक ग्रेविटी इज़ इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ए एरिया ऑफ दिस बॉडी दैट इज़ half base into height area of triangle half base into height the x bar from the free liquid surface सानू पता है कि बॉटम तो h/3 ते इसका की हुंदा है जी CG हुंदा है। जे आप वर्टेक्स तो ही फाइंड कर लईए सीधा तो वर्टेक्स साडा फ्री लिक्विड सरफेस नू टच कर रहा है तो वर्टेक्स तो कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स h दैट इज़ 3 एक्स बार भी आ गया W भी आ जाएगा A भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट की फाइंड करना है जी आपां सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज़ H बार दैट इज़ इक्वल टू IG अपॉन AX बार प्लस X बार। हुण IG की है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी about an axis passing through its CG and parallel to base दैट इज़ इक्वल टू BH3/36। B सानू पता है 3 मीटर है H सानू पता है 3 मीटर है 36 ते 36 ही है। A आपां इस इक्वेशन दे विच फाइंड कर लिया है कितना है जी x बार सानू पता है तो ये दोनों फॉर्मूलास लगा के आपां इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लांगे। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन सब तो पहला आपां ये डायग्राम ड्रॉ कर लई उस तो बाद की है width of triangular surface that is B is equal to 3 meter height of triangular surface that is 3 meter A वाली height and specific gravity of oil that is 0.8 so area of triangular surface that is half of base into height that will come out to be 4.5 meter square and depth of centroid from free surface this that is equal to 2/3 times h that is 2/3 into 3 that is 2 meter and specific weight of oil using the equation of specific gravity ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ that specific weight of oil is equal to specific weight of water into specific gravity of oil ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ then finding the total force on the vertically submerged body that is WA(x bar ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ W A and X bar ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ force 70.3632 किलो न्यूटन ਤੇ ਆਪਾਂ CP ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਜੋ पूरी बॉडी के उत्ते प्रैशर लग रहा है उसका रिजल्टेंट किन्नी डिस्टेंस ते लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू दैट इज़ इक्वल टू H बार इज़ इक्वल टू IG अपॉन AX बार प्लस X बार।
ਹੁਣ आई जी ਆਪਾਂ फाइंड करना है, बाकी चीज़ां सानू पता है। आई जी इज इक्वल टू BH³/36, दैट इज़ 3 × 3⁻³ by 36, that will come out to that we will put this equation in this equation, and by putting all the other values in this equation we will find out that h bar is equal to 2.25 मीटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखिए x bar 2 मीटर ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ h bar 2.25 मीटर ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। so our result is the force due to oil pressure at a depth of 2.25 meter below free surface, and that force is equal to 70.632 kilonewton। ਹੁਣ next numerical है जी साढ़े कोल, a vertical gate closes a horizontal tunnel 3 meter high and 2 meter wide running full with water। कहते कि कोई पानी, मान लो कि ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, कहते कोई पानी दे नीचे कोई टनल है पानी दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਰਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ the pressure at the bottom of gate is 2 megapascal। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬੋਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 megapascal, ਮਤਲਬ 2 × 10⁻⁶ ਪਾਸਕਲ। ਤੇ ਪਾਸਕਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ 1 ਪਾਸਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। and determine the total pressure on the gate and position of center of pressure। ਹੁਣ find ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ total pressure on the gate find ਕਰੋ and position of center of pressure, ਮਤਲਬ ਕਿ center of pressure find ਕਰੋ। ਹੁਣ सब तो पहला कहते हैं कि टोटल प्रेशर फाइंड करो। हम टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली, हम वर्टिकल गेट है इमर्ज्ड वर्टिकली दा फॉर्मूला है जी WAX बार। W वेट डेंसिटी है, A एरिया ऑफ दिस गेट है एंड X बार की है CG ऑफ दिस गेट फ्रॉम द फ्री सरफेस। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੇਟ ਦੀ ਡੈਪਥ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ that pressure at bottom of gate is 2 megapascal, ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 2 megapascal। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ρGH ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ WH। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9.81 × 10⁻³ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ P = WH ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ P ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, W ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, H फाइंड कर लाँगे कि फ्री सरफेस तो बॉटम ऑफ गेट कितना गिवन है। तो सानू पता है कि जिहड़ी भी रिक्टेंगुलर बॉडी है उसका CG कित्थे लाई करता है, उसके सेंटर दे विच कित्थे लाई करेगा जी, ये 3 है तो 1.5 ते लाई करेगा इस पॉइंट के उत्ते। तो आपां हाइट फाइंड करके उहदे विचों 1.5 माइनस कर देना है तो साडे कोल ए वाली लेंथ आ जानी है, दैट इज़ X बार, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गेट फ्रॉम फ्री सरफेस। X बार आ गया, W सानू पता है, A सानू पता है, एरिया ऑफ दिस गेट 3 मीटर × 2 मीटर। तो आपां की फाइंड कर लेना है, टोटल फोर्स फाइंड कर लेनी है। नैक्सट पुछदा है जी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रैशर, दैट इज़ H बार, उसका वर्टिकली इमर्ज्ड सरफेस प्लेन सरफेस का फॉर्मूला की है जी साडे कोल IG/AX बार प्लस X बार। हुण AX बार तो सानू पता है पर IG सानू नहीं पता। हुण
ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬੋਡੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਪਥ d ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਡਥ b ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ IG ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ IG ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ the moment of inertia about its CG passing parallel to its base। तो इस दा फॉर्मूला है BD³/12। इस केस च B की वैल्यू होएगी 2 तो D की वैल्यू होएगी 3। सो क्वेश्चन शुरू करते हाँ। गिवन हाइट ऑफ टनल कितनी है जी 3 मीटर, विड्थ ऑफ टनल 2 मीटर है तो प्रैशर एट बॉटम ऑफ गेट कितना है 2 मेगापास्कल दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ P इज इक्वल टू WH है तो W कितना है जी 9.8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब तो P भी सानू पता है 2 × 10⁻⁶। तो ये वालियां वैल्यूज़ इस फॉर्मूले दे विच पुट करके साडे को H आ जाएगा 203.87 मीटर दैट इज़ ये की दा हाइट कड्डी है फ्री सरफेस तो बॉटम ऑफ गेट का। तो फिर आपां नूं प्रैशर फाइंड करने लिए एक्स बार की लोड़ है। W तो ए तो सानू पता ही है। एक्स बार कितना आ गया इस वैल्यू दे विचों 1.5 नूं की कर देना है माइनस कर देना, हाफ ऑफ गेट नूं की कर देना है माइनस कर देना है जो कि आपां पहला डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्स बार विल बी दिस। एरिया ऑफ गेट सानू पता ही है हाइट इंटू विड्थ 3 × 2 6 मीटर क्यूब। दैन टोटल प्रैशर ऑन गेट इज इक्वल टू इस फॉर्मूले दे विच सारी वैल्यूज़ पुट कर देनियां हन ते साडे कोल ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ प्रैशर फाइंड करो फ्रॉम द फ्री सरफेस दैट इज इक्वल टू IG/AX बार प्लस X बार। हुण IG सानू पता है कितना है जी BD³/12। देखो इस फॉर वैल्यूज़ पुट करती हैं B 2 है D 3 है 12 भी है IG/AX बार प्लस X बार ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करा देंगे तो H बार की वैल्यू साढ़े को 202.374 आ जाएगी। हुण सानू पता ही है कि H बार जो है वो नीचे हुंदा है तो X बार ऊपर हुंदा है। तो आपां जे फाइंड करिए कि सेंटर ऑफ प्रैशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कितना नीचे है तो H बार दे विचों आपां X बार माइनस कर देंगे तो साडे को आंसर आ जाएगा कि सेंटर ऑफ प्रैशर जिहड़ा है 0.004 मीटर बिलो है सेंटराइड ऑफ गेट दे। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल अ सर्कुलर प्लेट ऑफ 4 मीटर डायामीटर is immersed in water such that its greatest and least depth below water is 10 meter and 6 meter respectively. Find the total pressure and position of center of pressure। हुण कहंदे है कि कोई 4 मीटर डायामीटर दा एक सर्कुलर प्लेन सरफेस है जो कि इमर्स्ड है पानी दे विच जिस दी मैक्सिमम डैप्थ कितनी है जी 10 मीटर है तो लीस्ट डैप्थ जिसनों पानी टच करता है इस बॉडी नूं कितनी है जी 6 मीटर। तो इन्हां दोनों दे विच फासला कितना है जी 10 - 6 दैट इज़ 4 और 4 ही कितना है जी साडे कोल डायामीटर ऑफ दिस सर्कल है। इसका मतलब की है कि जो सर्कुलर प्लेन सरफेस है वो एकदम वर्टिकली प्लेस्ड है पानी दे विच इस तरह। तो इसका की है जी ये साइड व्यू है ये की है फ्रंट व्यू है। तो की पुछदे की ने फाइंड द टोटल प्रैशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रैशर। हुण टोटल प्रैशर फॉर अ वर्टिकली इमर्स्ड बॉडी का सानू फॉर्मूला पता है दैट इज़ WAX बार। W की है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है क्योंकि सारी ये असैंबली वाटर दे विच इमर्स्ड है तो वाटर का सानू वेट डेंसिटी पता है। पिछले क्वेश्चन दे विच भी आपां देखिया तो वो भी सानू पता है 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ए की है एरिया ऑफ दिस बॉडी है एरिया ऑफ की है सर्कल है वो सानू पता ही है π/4 d² तो एक्स बार की है CG ऑफ दिस वर्टिकल सरफेस फ्रॉम दिस फ्री वाटर सरफेस इत्थों लैके इत्थों तक दी हाइट ए वाली हाइट। हुण सानू पता है
कि जो सर्कुलर बॉडी है इसका सी जी इसके सेंटर में लाई करता है। जे पूरा 4 है तो सी जी बॉटम तो 2 मीटर होएगा। जे बॉटम तो 2 मीटर होएगा, ये टोटल डैप्थ कितनी है जी 10 मीटर। तो कितनी आ गई साढ़े को एक्स बार की वैल्यू 8 मीटर। एक्स बार इज़ डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ बॉडी फ्रॉम द फ्री सरफेस। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਇਮਰਸਡ ਬੋਡੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਅਪੋਨ ਏ ਐਕਸ ਬਾਰ ਪਲਸ ਐਕਸ ਬਾਰ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਐਕਸ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सी जी। तो इसका फॉर्मूला है जी पाई डी 4/64, जोड़ा कि आप पिछले लैक्चर्स के विच देखा है। नाउ क्वेश्चन शुरू करते हाँ। डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेट दैट इज़ डी, कैपिटल डी लिख लो चाहे स्मॉल डी लिख लो, एक ही बॉडी है, दैट इज़ इक्वल टू 4 मीटर। इसकी लोड़ नहीं, ये आप समझ लिया है। देखो द टोटल प्रेशर ऑन प्लेट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। एक्स बार आप फाइंड कर लिया है 8। एरिया ऑफ सर्कल, ए इज एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ पाई डी स्क्वेयर बाय 4। डी की वैल्यू 4 है, पुट करांगे तो एरिया आ जाएगा साढ़े को, ए वैल्यू आ जाएगी। दैन टोटल प्रैशर ऑन प्लेट डब्ल्यू ए एक्स बार दी तिना दी वैल्यू पुट कर देंगे तो साढ़े को आ जाएगा आंसर 985.708 किलो न्यूटन। दैन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रैशर दैट इज़ एच बार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ए सानू पता है, एक्स बार सानू पता है, पर आई जी की वैल्यू सानू फाइंड करनी पेगी। आई जी इज इक्वल टू पाई डी 4/64, जिमें कि आप पहला ही डिस्कस किया है। तो सारी वैल्यूज़ नू पुट करन तो बाद आई जी की वैल्यू आ जाएगी 12.56 मीटर की पावर 4। तो एच बार की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज़ नू इस फॉर्मूला दे विच पुट कर देंगे तो एच बार की वैल्यू 8.125 आ जाएगी। हुण सानू पता है कि सी जी जो है 8 मीटर ते है, तो सी पी कितना आया है 8.125 मीटर ते। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रैशर इज़ एच बार चो एक्स बार माइनस कर दो, इस 0.25 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ प्रैशर। साढ़े कोल एक नवी तरह की प्रॉब्लम है, दैट इज़ इंक्लाइंड सरफेस की प्रॉब्लम है। पहला आप स्टेटमेंट देखने हाँ की कहते ने। A triangular plate of 3 meter base and 1.5 meter altitude is immersed in water। कहते कोई ट्रायंगुलर बॉडी है इस तरह की जिसका बेस 3 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है, जो कि टोटली इमर्स्ड है पानी दे विच, वाटर दे विच। द प्लेन ऑफ द प्लेट is inclined at 30 degree with the free surface of water and base is parallel to at a depth of 2 meter from water surface। कहते कि जो प्लेट है वो इनक्लाइंड है, उसका सरफेस की है इनक्लाइंड है। इस तरह प्लेट पई हुई है जिसकी आपां एक साइड ही दिसेगी, जे आप प्रोजेक्शनल लैके ड्रॉ करिए तो इस तरह सानू प्लेट दिखेगी, क्योंकि प्लेन ऑफ जो प्लेट है वो ही इनक्लाइंड है। कितना है फ्री सरफेस ना इनक्लाइंड 30 डिग्री। तो उसका जो बेस है ए पॉइंट वो कितना है जी फ्री सरफेस तो 2 मीटर है। फाइंड द टोटल प्रैशर ऑन द प्लेट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रैशर। की पुछते हैं टोटल प्रैशर तो सेंटर ऑफ प्रैशर पुछते हैं। हुण इनक्लाइंड प्लेन सरफेस के केस दे विच टोटल प्रैशर दा फॉर्मूला हुंदा है डब्ल्यू ए एक्स बार। डब्ल्यू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि सानू पता ही है। ए एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है, हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड सानू पता ही है। एंड एक्स बार इज दिस डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ this triangle from the free surface। हुण आपां नूं ई ए हाइट पता है पर सानू एफ जी हाइट नहीं पता। हुण जे आपां देखिए ई ए दे विच जे आपां थोड़ी जी हाइट होर ऐड कर दईए, कितनी हाइट जो ए जी है
उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ये ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FG ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ x ਬਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ AG ਦਾ वर्टिकल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, that is AG sin थीटा। ਜੇ ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्री ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ आप आराम नाल सॉल्व करिए, then vertical component of AG will be AE sin थीटा। जे आप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ AG sin थीटा ऐड कर दईए तो साढ़े कोल x बार की वैल्यू आ जाएगी। पर आप सब तो पहला मुद्दा है जी AG किवें फाइंड करना है। हुण G की है, प्रोजैक्शन है किसकी, जो की पॉइंट है जी सेंट्रोइड का पॉइंट है इस ट्राइंगल का। हुण सानू पता बेस तो लैके जो CG है फ्रॉम बेस दैट इज़ इक्वल टू अल्टीट्यूड बाय 3, 1.5 बाय 3। ये कितना आ जाएगा, AG 0.5 आ जाएगा जी। तो आपां की करना है, WA x बार की वैल्यू पुट कर देनी है तो टोटल प्रैशर फाइंड कर लेना है। नैक्सट है जी सेंटर ऑफ प्रैशर। इस दे केस फॉर्मूला बदल जाता है इंक्लाइंड बॉडी के लिए, दैट इज़ इक्वल टू IG बाय AX बार साइन स्केयर थीटा प्लस x बार। हुण x बार तो आप फाइंड कर चुके होवांगे। एरिया की है इसका, एरिया ट्राइंगल का सानू पता ही वैरी ईजी। तो IG की है जी, इस केस दे विच IG की वैल्यू हो जाती है BH³ बाय 36। B की होएगा बेस ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ 3, H की होएगा अल्टीट्यूड दैट इज़ 1.5 बाय 36। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। गिवन width of triangle that is B is equal to 3 meter, height of triangle 1.5 meter, angle of inclination theta 30 degree। ਹੁਣ AG ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AG distance of base and CG, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1.5 divided by 3। ट्राइंगल का सानू पता है एट एन डिस्टेंस 1/h/3 फ्रॉम बेस CG का। तो डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस दैट इज x बार इज इक्वल टू 2 + AG साइन थीटा। 2 + AG जो कि 0.5 है साइन थीटा, सॉरी साइन 30, थीटा की वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.25 मीटर x बार की। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट दैट विल बिकम आउट टू बी 2.25 मीटर स्केयर। तो टोटल प्रैशर के फॉर्मूले सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लाँगे। W की वैल्यू सानू पहला ही पता है, A की आप फाइंड कर ली, x बार की फाइंड कर ली, तो साढ़े को ये आंसर आ जाएगा टोटल प्रैशर का। दैन डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रैशर, दैन इट विल बी IG अपॉन AX बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस x बार। हुण IG सानू पहला ही पता है BH³ बाय 36, B3 है, H 1.5 है, IG की वैल्यू इन्नी आ जाएगी। तो जे आप यही IG वैल्यू इत्थे चक के रख दिए AX बार तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दिए तो H बार की वैल्यू आ जाएगी 2.264 मीटर।